हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पेक्टर्स जोन। तो ये स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं है, ये एसएससी के लिए एक वोकैबुलरी सेशन है जहाँ पे हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं जो वर्ड्स ए से शुरू होते हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर्मेट में मैंने बनाया है। ठीक है, ये स्टोरी है एक विक्रम नाम का लड़का का, जो कि एक पर्सनल असिस्टेंट है सीनियर आईबी ऑफिसर का। और वो एक बर्थडे पार्टी में जाता है। बर्थडे पार्टी किसका होता है? डीजीपी की एक लड़की होती है 18 साल की, उसकी बर्थडे पार्टी में जाता है और वहाँ जाके वो कुछ कांड करके आ जाता है। ठीक, तो वो स्टोरी है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्रम वॉज द पर्सनल असिस्टेंट टू ए सीनियर आईबी ऑफिसर। देखो, सबसे पहले यहाँ देखते हैं। विक्रम वॉज द द पर्सनल असिस्टेंट टू अ सीनियर आईबी ऑफिसर। यहाँ पे द क्यों लगाया है हमने? क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट को यहाँ पे हम विक्रम के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि ये एक स्पेसिफिक पर्सनल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं जो कि विक्रम है, यहाँ पे मेंशन्ड है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। विक्रम वॉज द पर्सनल असिस्टेंट स्पेसिफिक टू ए सीनियर आईबी ऑफिसर। मेंशन्ड है क्या? कौन है सीनियर आईबी ऑफिसर? कुछ मेंशन नहीं है, ना उसका नाम ना अता पता, कुछ मेंशन नहीं, कोई भी सीनियर ऑफिसर, इसीलिए आ लगा हुआ है। ठीक है, तो विक्रम एक पर्सनल असिस्टेंट था सीनियर आईबी ऑफिसर का। Though his boss lived a disciplined, almost ascetic life, Vikram harbored a secret aspiration to mingle with the state's elite. दो, यद्यपि उसका बॉस, ये दो क्यों लगाया हुआ है? एक कंट्रास्ट दिखाने के लिए। कंट्रास्ट का मतलब बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, विक्रम जो कि उसका कुछ और है इंटेंशन, और उसके बॉस उसका इंटेंशन कुछ और है, वो कुछ दूसरे तरीके से लाइफ जीना चाहता है। उसके बॉस किस टाइप का लाइफ चाहता है, जीता था? एक डिसिप्लिन लाइफ जीता था, ऑलमोस्ट एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है हरमिट लाइक, साधु संतों की तरह। आपके पास बहुत कुछ है, पैसे धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप उसको यूज नहीं करते। एक सरल सीधा साधा जिंदगी जीते हैं, जीते थे उसका बॉस। ठीक है, विक्रम हार्बर्ड, हार्बर्ड का मतलब होता है मन में छिपा कर रखना। क्या छिपा कर रखा था मन में? एक सीक्रेट, एक गुप्त। एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एस्पिरेशन का मतलब होता है इच्छा, आकांक्षा। उसकी एक मन में छुपी हुई एक इच्छा थी, आकांक्षा थी। क्या इच्छा थी? टू मिंगल। मिंगल एक वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम सिंगल बट वांट टू गेट मिंगल्ड। मैं नहीं हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मिंगल का मतलब होता है घुलना मिलना। उसका इच्छा था स्टेट्स इलाइट, यानी कि स्टेट के क्रीम लेयर, टॉप लेयर पर्सनल्स, हाईएस्ट अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कि बहुत धनी मानी कोई भी हो सकते हैं। क्रीम लेयर, स्टेट्स की क्रीम लेयर पर्सन के साथ घुलने और मिलने का उसका एक मन में छिपी हुई इच्छा थी। ठीक है, so he wanted to reach the acme of the bureaucratic social ladder and win the approbation of the top brass. तो he wanted to reach the वो उस टॉप पोजीशन, एक्मी का मतलब होता है टॉप पोजीशन, उस टॉप पोजीशन पे जाना चाहता था, रीच करना चाहता था। किस चीज़ की टॉप पोजीशन पे? ब्यूरोक्रेटिक सोशल लेडर। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है जैसे किसी भी सर्विस हो गया, इसका अगर हम एक पर्टिकुलर हिंदी वर्ड बोले ना, तो नौकरशाही होता है। नौकरशाही का सोशल, ये सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर, इस पर्टिकुलर श्रेणी का, नौकरशाही श्रेणी का टॉप मोस्ट लेयर, एक्मी टॉप पे पहुंचना चाहता था। एंड विन द अप्रोबेशन। अप्रोबेशन का मतलब क्या होता है? आधिकारिक प्रशंसा। वो आधिकारिक प्रशंसा पाना चाहता था, किसका? टॉप ब्रास। ये टॉप ब्रास का मतलब होता है एलाइट लोग के बारे में हम बोल रहे हैं, टॉप ब्रास। ठीक है, द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी अरोज व्हेन द एडवेंट ऑफ द 18th बर्थडे पार्टी फॉर द डॉटर ऑफ द स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। तो उसके लिए एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिला, एक अपॉर्चुनिटी खड़ा हो गया। व्हेन द एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आगमन। जब डीजीपी की बेटी का 18वीं बर्थडे पार्टी आ गया, तो डीजीपी की बेटी तो बहुत खुश हो रही थी, वाह मेरा बर्थडे आ गया, 18 साल की हो गई हूँ अब मैं। लेकिन उसके साथ साथ विक्रम भी खुश हो रहा था, क्योंकि वो 18th बर्थडे पार्टी में उसको एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा था। तो ठीक है, अभी तक कितने वर्ड्स में? 5 वर्ड्स। एसेटिक का मतलब होता है हरमिट लाइक, बिल्कुल साधु टाइप के, बिल्कुल सरल जिंदगी, एसेटिक लाइफ का मतलब। एस्पिरेशन, इच्छा, आकांक्षा। आई एस्पायर टू बिकम ए आर्मी ऑफिसर। हार्वर्ड का मतलब मन में छिपा के रखना। एक्मी का मतलब होता है टॉप। एप्रोबेशन का मतलब होता है किसी एक ऑफिशियल प्रशंसा, आधिकारिक प्रशंसा। ठीक है, एडवेंट का मतलब अराइवल। बस। तो अब बर्थडे पार्टी आ गया लड़की का। तो उससे पहले बता दूं, डीजीपी किस टाइप का इंसान था। डीजीपी एक एफ्लुएंट मैन था। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच पर्सन। ठीक है, हु लाइक टू अमास लग्जरी। अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। वो लग्जरी को इकट्ठा करना चाहते थे, पसंद करते थे, लाइक्ड। सो विक्रम न्यू ही हैड टू इम्प्रेस इट। तो विक्रम को पता था कि उसको, मतलब डीजीपी को इम्प्रेस करना है अब उसने।
टू शो हिज एडुलेशन विक्रम डिसाइडेड टू बी सीमिंगली एल्ट्रुइस्टिक। एडुलेशन का मतलब होता है फ्लैटर, फ्लैटरी, यानी कि चापलूसी करना। यहाँ पे ये चापलूसी करना नहीं होता है, एडुलेशन का मतलब यहाँ पे चापलूसीपन। ठीक है, टू शो हिज एडुलेशन, चापलूसीपन दिखाने के लिए विक्रम ने डिसाइड किया टू बी सीमिंगली एल्ट्रुइस्टिक, दिखावे के लिए। सीमिंगली का मतलब होता है बस दिखा, ऊपरी ऊपरी ढंग से, सुपरफिशियली दिखाने के लिए ही बस एल्ट्रुइस्टिक बनना है। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है, देखो इसका ठोस मीनिंग होता है खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों को मदद करना, खुद को कुर्बान करके दूसरों को मदद करना। डीजीपी को ये दिखाना चाहता था वो। ठीक है, ही बॉट ए गिफ्ट दैट wasn't antiquated or archaic but a modern heavy duty digital alarm clock with a safe lock mechanism। देखो उसने एक गिफ्ट खरीदा बेटी के लिए, बच्चे के लिए, जो कि बिल्कुल पुराना नहीं था। एंटिक्वेटेड का मतलब होता है बिल्कुल पुराना। ये वर्ड कहाँ से आया है? एंटिक से। एंटिक का मतलब क्या होता है? ओल्ड, बट स्टिल उसका वैल्यू है। एंटिक का मतलब ओल्ड बट स्टिल वैल्यूएबल। ठीक है, आर्काइक ओल्ड, पुराना नहीं था, ओल्ड वैल्यू नहीं था, बल्कि वो एक मॉडर्न था। हेवी ड्यूटी, बहुत अच्छा अच्छा सा था। हेवी ड्यूटी देखने में तगड़ा सा, बहुत अच्छा काम करने वाला हेवी ड्यूटी डिजिटल अलार्म क्लॉक विद ए सेफ लॉक। डिजिटल था अलार्म क्लॉक विद ए सेफ लॉक मैकेनिज्म। सेफ लॉक मैकेनिज्म किसी एक सेफ लॉक, ये एक उस घड़ी का मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इट हैड अ स्ट्रेंज एल्यूर, उसके पास एक, उस घड़ी एक अजीब तरीके का अट्रैक्टिव था, अजीब तरीके से अट्रैक्टिव था। ठीक है, एल्यूर का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है, ही फेल्ट सोशल क्रेडिट वुड एक्रू टू हिम फॉर सच ए प्रैक्टिकल गिफ्ट। देखो एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना या फिर अट्रैक्ट करना। तो उसको लगा कि सोशल क्रेडिट तो बनता ही है। सोशल क्रेडिट तो आप पता ही होगा आपको। कोई, मान लो आपने कुछ काम किया, मैंने बोला वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, तो इट बिकम्स ए क्रेडिट। सोशल क्रेडिट वही होता है, सोशल क्रेडिट वुड एक्रू हिम फॉर सच ए प्रैक्टिकल गिफ्ट, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल सा गिफ्ट था जो कि चाहिए होता है, एवरीडे लाइफ में यूज होता है। इट वॉज एन एड्रॉइड मूव। एड्रॉइड का मतलब होता है इंटेलिजेंट, दिमाग से भरा हुआ। ये एक बहुत ही एड्रॉइड मूव था। प्रूविंग ही वॉज एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, एक्सपीरियंस्ड। गेटिंग इन टू द डीजीपी, अब एक्चुअल स्टोरी शुरू हो रही है। अब वो पहुंच गया लड़का विक्रम डीजीपी के हाई सिक्योरिटी रेसिडेंस में बर्थडे गिफ्ट लेके। तो गेटिंग इन टू द डीजीपीज हाई सिक्योरिटी रेसिडेंस वॉज एन आर्डुअस टास्क। आर्डुअस का मतलब होता है मेहनत से भरा हुआ, जो आपको थका दे। ठीक है, बहुत ही मेहनत से भरा हुआ जो आपको थका दे, उस टाइप का टास्क था, क्योंकि डीजीपी के रेसिडेंस यानी कि घर पे बहुत ही हाई सिक्योरिटी थी। द हेड ऑफ द सिक्योरिटी एक्टेड एज अ फियर्स एडवर्सरी। हेड ऑफ द सिक्योरिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी के जो भी हेड ऑफिशियल था वो। फियर्स का मतलब होता है उग्र, एडवर्सरी का मतलब होता है दुश्मन, एक उग्र दुश्मन की तरह एक्ट कर रहा था। व्यूइंग विक्रम विद एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है हेट्रेड, एनिमी टाइप, एनिमी टाइप से उसको देख रहा था। ठीक है, शक की नज़र से देख रहा था। द गार्ड वॉज एडमेंट अबाउट स्कैनिंग एवरी इंच ऑफ द कार। वो गार्ड स्टबन, एडमेंट का मतलब होता है स्टबन, हठी, जिद्दी, जिद्दी था कि मैं आपका एक एक इंच, कार का एक एक इंच स्कैन करूंगा। आई मस्ट अप्राइज द डीजीपी ऑफ दिस पैकेज। तो उस गार्ड को पता चला कि वो एक गिफ्ट है, एक पता नहीं क्या है, एक पैकेज है। उस पैक उसने वो पैकेज देख के बोला कि आई मस्ट अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म। ठीक है, अप्राइज और अप्रेज होता है APPRAISE, उसका मतलब होता है मूल्यांकन। ठीक है, तो उसने बोला कि मेरे को ये डीजीपी को इन्फॉर्म करना है इस पैकेज के बारे में। द गार्ड सेड इन एन एसरबिक टोन। एसरबिक का मतलब होता है हार्स, बिटर, हार्श टोन में उसने बोला। कास्टिंग एन एस्पर्जन ऑन विक्रम्स इंटेंट। ये कास्टिंग एन एस्पर्जन बहुत ही अच्छा फ्रेज है। इसका मतलब होता है कीचड़, उछाड़ना या उछलना कुछ बोलते हैं ना, उसके इंटेंट पर, विक्रम के इंटेंट पर एक एस्पर्जन यानी कि झूठा इल्जाम। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है झूठा इल्जाम। वो झूठा इल्जाम लगा रहा था उसके इंटेंट पर। विक्रम यूजुअली एफेबल एंड एमिएबल। देखो एफेबल का मतलब होता है, क्या होता है एफेबल का मीनिंग? देखो फेबल, FABL, फेबल होता है एक एनिमल का स्टोरी, मतलब एक नहीं, एनिमल के स्टोरीज होते हैं। जैसे होते हैं ना, जैसे अ फॉक्स एंड अ पीकॉक, किसी एक स्टोरी है, छोटे बच्चे के लिए सुनाने के लिए स्टोरी होता है, उसको फेबल बोलते हैं। तो एफेबल का मतलब होता है मिलनसार। और एमिएबल का मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग होता है प्यारा। हालांकि ये एमिएबल को कभी कभी हम मिलनसार भी बोलते हैं, लेकिन इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है प्यारा। ठीक है, विक्रम जो कि मिलनसार और प्यारा था। फेल्ट अ राइजिंग एंटीपैथी, उसको ये लगने लगा कि वो जो नफरत था, हेटरेट था, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। सो ही ट्राइड टू आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है एक्सप्लेन, समझाना, स्पीच से बताना, समझाना लैकोनिक तरीके से। ठीक है,
लैकोनिक का मतलब क्या होता है? ब्रीफ। ही ट्राइड टू एटिक ये बाद में हम देखेंगे, ठीक है, अभी चिंता नहीं करना, बस इतना ही याद रख लो। ही ट्राइड टू आर्टिकुलेट दैट ही वाज आईबी स्टाफ होपिंग टू एले। एले का मतलब होता है पैसिफाई, शांत करना, इंटेंसिफाई द गार्ड्स फियर्स। देखो, गार्ड का जो फियर था, जो डर था, कहीं बम वम ना हो इसमें, कहीं अटैक करने के लिए ना आया हो, सुसाइड बॉम्बर ना हो, तो ये फियर को पैसिफाई करने के लिए उसने बोला कि मैं एक आईबी स्टाफ हूँ। आई एब्जॉर एनी नॉनसेंस। एब्जॉर का मतलब क्या होता है? देखो, एब्जॉर का मतलब होता है कसम खा के कहना या फिर त्याग देना। कसम खा के त्याग देना। आई एब्जॉर एनी नॉनसेंस, मैं किसी भी नॉनसेंस को त्यागता हूँ। मैंने कि मैं एक आईबी स्टाफ हूँ, मैं ऐसे नॉनसेंस काम नहीं करता हूँ। विक्रम ने स्टीफली बोला। स्टीफली यानी कि कॉन्फिडेंटली और बोल्ड होके बोला। आई एम नॉट एन अनार्किस्ट, यानी कि मैं, अनार्किस्ट का मतलब होता है न्याय तोड़ने वाला। अनार्की का मतलब होता है लॉलेसनेस, यानी कि जहाँ पे लॉ नहीं है, बिना लॉ वाली सिचुएशन को अनार्की बोलते हैं। तो मैं कोई अनार्किस्ट नहीं हूँ जो लॉलेसनेस यानी कानून तोड़ दे इस बर्थडे पार्टी में। उसने ये बोला, ठीक है। और उसके बाद फाइनली द गार्ड डिसाइडेड टू एक्वेसेंस। एक्वेसेंस का मतलब होता है चुपचाप शांति से बात को मान लेना। तो गार्ड ने ये निर्णय लिया कि वो उसका बात मानेगा। बट डिड एडमोनिस, एडमोनिस का होता है फटकार लगाना, डांटना। उसने डांटा हिम, मतलब उसको डांटा नॉट टू लीव द बैग अनअटेंडेड। बहुत ही प्यारा फ्रेज है, लीव द बैग अनअटेंडेड। इसका मतलब होता है बैग को लावारिस नहीं छोड़ना है, अपने साथ ही पकड़ के रखना है। ये बोल के उसने डांटा, यानी कि एक कड़ी स्वर में उसको चेतावनी दी, बैग को लापरवाह मत छोड़। इनसाइड द पार्टी, अब वो अंदर चला गया, ठीक है। इनसाइड द पार्टी कन्वर्सेशन वाज एरिड। एरिड का मतलब होता है सूखा, नीरस, बंजर। कन्वर्सेशन बिल्कुल एरिड था। The guests discussed abstruse politics and ambiguous threats to national security. Abstruse का मतलब होता है difficult to understand, confusing, ठीक है। उस टाइप के पॉलिटिक्स के बारे में, मतलब टॉप लेवल के पॉलिटिक्स जो उसके सिर से ऊपर जा रहा था, ना समझ, उसके समझ के बाहर थे, परे थे, उस टाइप के पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। एंड एम्बिगुअस थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी। एम्बिगुअस का मतलब होता है नजर नहीं आने वाला, हिडन। हिडन थ्रेट्स, नेशनल सिक्योरिटी के हिडन थ्रेट्स के बारे में हाई लेवल बातें चल रही थी। ऑफिसर्स वुड एग्रेंडाइज देयर माइनर बॉस्ट्स। एग्रेंडाइज का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। बड़ा चढ़ा के बता रहे थे अपने छोटे छोटे बस्ट। हम किसी एक क्रिमिनल को उन्होंने पकड़ा होगा, बस्ट किया होगा। बस्ट का मतलब होता है पकड़ना, किसी एक छोटे से क्रिमिनल को पकड़ा, लेकिन उसको वो बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे हमने उस क्रिमिनल को पकड़ा, वो बंदूक दिखा के भाग रहा था, वो एक टेररिस्ट था, अगर हमने उसको नहीं पकड़ा होता तो आज तक पता नहीं कितने हत्या कर चुके होते, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। इस टाइप से बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे। एंड यूज अ ट्राइट एफोरिज्म टू एमिलियरेट द बोर्डम ऑफ देयर स्पाउसेस। यानी कि वो घिसी पिटी सी, एफोरिज्म का मतलब होता है कहावत, ठीक है। घिसी पिटी सी कहावत सुना रहे थे अपनी बीवियों की बोर्डम को। एमिलियोरेट मतलब, एमिलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव, यानी कि आप बोर्डम को तो इम्प्रूव नहीं करते, बोर्डम को तो हटाते हैं। सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी बोर्डम को हटा के उनको अच्छा फील करवाने के लिए घिसी पिटी सी कहावतें सुना रहे थे, ठीक है। घिसी पिटी सी कहानियां से उनकी अपने स्पाउसेस के बोर्डम हटा रहे थे। देयर वॉज एन अपैथी। देखो, पहले हमने पढ़ा था एक वर्ड एंटीपैथी, उसका मतलब था हेटरेट, और अपैथी आ गया, इसका मतलब होता है बोरिंग। तो देयर वॉज बोरिंग अमंग दी, यानी कि अपैथी, बोरिंग अमंग दी, अगर आप ऐसे बोलोगे तो ये सेंटेंस कुछ अटपटा होगा और ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिट नहीं होगा। इसीलिए हम ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग पैराग्राफ में स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, ताकि आप वर्ड को यूज करना भी सीखें। सो देयर वाज apathy among the teenagers who seemed to assimilate the luxury without gratitude. assimilate का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण कर लेना, या सोख लेना, या अपना लेना। वो एसिमिलेट कर रहे थे लग्जरी को विदाउट ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंक्स गिविंग, थैंक यू। वो उनके अंदर वो थैंक्स का फीलिंग नहीं था, थैंक यू की फीलिंग नहीं थी, धन्यवाद की फीलिंग नहीं थी वो टीनेजर्स के अंदर। और वो वहाँ की लग्जरी को सोख रहे थे, यूज कर रहे थे, ले रहे थे। और उनके बीच बहुत ही बोरिंग सा माहौल था। देयर वॉज एपैथी अमॉन्ग द टीनेजर्स। The DGP was known to alienate subordinates and abrogate protocols he found annoying. तो DGP was known to, वो अपने सबॉर्डिनेट्स का मतलब होता है सहकर्मी, एलियनेट का मतलब होता है परे करना, परहेज करना। वो अपने सहकर्मियों को परहेज करते थे, और उन प्रोटोकॉल्स को, वो एब्रोगेट का मतलब होता है त्याग देना, बिल्कुल फॉलो नहीं करना, ठीक है। एब्रोगेट करते थे प्रोटोकॉल्स को जो अनोइंग था,
और अनोइंग सबॉर्डिनेट्स को वो एलियनेट करते थे। एलियनेट यानी कि परहेज करते थे, घुलते मिलते नहीं थे। ही वुड नेवर एसिड टू आवर रिक्वेस्ट He would never accede to a request for a photo, viewing it was an anathema to his privacy. वो कभी भी फोटो लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। एसिड का मतलब होता है एग्री। एसिड का मतलब क्या होता है? कंप्लाई, एग्री। वो कभी फोटो नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि उनको लगता था वो उनकी प्राइवेसी के लिए हनन है। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, एनेथेमा। एनेथेमा का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जिससे सख्त नफरत हो। ठीक है। देयर वॉज हाउएवर एम्पल फूड एंड ड्रिंक। वहाँ पे जैसे भी करके, अब सिचुएशन जैसा भी हो, लेकिन वहाँ पे बहुत एम्पल यानी कि प्रचुर मात्रा में, काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में खाना थे, और पीने के लिए पानी, जूस, कुछ भी फूड एंड ड्रिंक थे। विक्रम प्लेस्ड हिज गिफ्ट। अब विक्रम ने जाके हैप्पी बर्थडे टू यू बोला, नहीं बोला मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है विक्रम ने उस गिफ्ट को वहां पे जाके केक के पास में और टेबल के नीचे, अंडर द टेबल और नियर द केक उसने रख दिया। क्यों रखा? टू अपीज द होस्ट लेटर। अपीज का मतलब होता है शांत करने के लिए। किसको शांत करने के लिए? वो होस्ट को शांत करने के लिए। होस्ट कौन होता है यहाँ पे? कौन होगा? डीजीपी भी हो सकते हैं, उनकी बेटी भी हो सकती है। ठीक है। अब कौन उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा था? वही है। ठीक है। उसको शांत करने के लिए उसने वो गिफ्ट रख दिया। ही स्टूड अलूफ। अलूफ का मतलब होता है आइसोलेटेड, अलग थलग। सिपिंग जूस, जूस पी रहा है अलग थलग बैठ के, क्योंकि उसके आसपास वाले लोग जो है वो हाई लेवल पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो उसके सिर से ऊपर जा रहा है। एम्बिगुअस थ्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हाई लेवल बातें हो रही हैं, और पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे छोटे छोटे बॉस्ट को भी बड़ा चढ़ा के एग्रेंडाइज करके बता रहे हैं। तो वो अकेला पड़ गया, जूस पी पी के बैठ रहा है। देन अ साउंड। उसके बाद जब वो जूस पी रहा है, वहाँ पे एक साउंड आने लग गई उस टेबल से। बीप बीप बीप, जैसे होती है ना बॉम्ब की साउंड, टिट 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 करके उस टाइप की साउंड आ रही है, बीप। तो इस सेशन में बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में हम अपकमिंग स्टोरी लेके आएंगे, और उस स्टोरी पढ़ने से पहले हम अभी तक जितने वोकैब्स यूज़ हुए हैं, 50 इंपॉर्टेंट वोकैब्स जो ए से स्टार्ट होते हैं वो यूज़ हुए हैं, वो वहाँ पे रिवाइज करेंगे, और उसके बाद नया स्टोरी शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।